आज हम आपको एक ऐसी पहल से रूबरू कराने जा रहे हैं जो उम्र को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत मानती है। कोलकाता में 13 दिसंबर को कौथा कोई फाउंडेशन द्वारा अनुरणन नाम से एक विशेष पहल की शुरुआत की गई, जिसमें सामाजिक और रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अनुरणन का संदेश बिल्कुल साफ है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान और मजबूत बनता है। पल्स डायग्नोस्टिक्स के सहयोग से कौथा कोई फाउंडेशन ने इंटीग्रेटेड एल्डर केयर कम्युनिटी यानी IECC की परिकल्पना की है। IECC सिर्फ एक केयर सेंटर नहीं बल्कि बुजुर्गों के लिए एक सजीव, सुरक्षित और सम्मानजनक समुदाय है। इस पहल का उद्देश्य है बुजुर्गों को एक साझा मंच देना, नए रिश्ते, नई पहचान और नया आत्मविश्वास पैदा करना और उनके अनुभव और प्रतिभा को समाज तक पहुंचाना। कौथा कोई फाउंडेशन की प्रमुख सेवाओं में शामिल हैं बुजुर्गों के लिए सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियां, स्वास्थ्य और वेलनेस सेवाएं, मानसिक तनाव से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए काउंसलिंग ताकि कोई भी अकेलापन महसूस न करे। इसके साथ ही इमरजेंसी और पेलिएटिव मेडिकल केयर, मनोरंजन, रिक्रिएशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट और मीडिया के माध्यम से बुजुर्गों की प्रेरणादायक कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। कौथा कोई फाउंडेशन की सोच को एक पंक्ति में समझा जा सकता है। बुढ़ापा बरगद के पेड़ की तरह होता है, जो छाया भी देता है, सहारा भी, और समय के साथ और मजबूत होता जाता है। ये पहल बुजुर्गों को केवल देखभाल नहीं बल्कि सम्मान, स्वतंत्रता और नए अवसर देने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। अभी हम लोग मौजूद है जादवपुर में और यहाँ पर कथा कही फाउंडेशन की ओर से यहाँ पर आज बुजुर्गों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बुजुर्ग सुनने में थोड़ा अजीब लगी, उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, पर क्या है ये, क्यों किया गया है और इसके पीछे क्या मकसद है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये ख्याल कैसे आया, समझते हैं? We always see, because इनके साथ हमारा काफी दिन का परिचय है, जो बुजुर्ग लोग हैं, और हम लोग हमेशा देखते हैं कि इनके साथ कहीं घूमने जाते हैं या फिर कलकत्ता में भी ये लोग हमेशा सोचते हैं कि हम लोग पीछे हैं, हम लोग अकेले नहीं निकल पाएंगे, हम लोग बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। और जब भी ये हम लोग देखते हैं तो हमको हमेशा लगता है कि ये लोग अपने बचपन में या फिर अपने जवानी में या फिर जब अपने ये लोग मतलब 35, 40, 50 साल के थे तो ये लोग कितने कुछ किए हैं। मतलब हम लोग हैं उनके लिए। तो इनके कारण से ही जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, पढ़ाई सीखे हैं, कॉलेज जाते हैं, कुछ बनते हैं, तो ये अचानक अपने आप को यूजलेस कैसे समझने लगते हैं या फिर हमको इनको यूजलेस क्यों फील कराने लगते हैं। तो हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि इनको इंक्लूजन में रखें। कौथा कोई फाउंडेशन है और इस फाउंडेशन के मेंबर्स यही लोग हैं। इनका ही मतलब प्रयास से, इनका ही मतलब जो भी ये लोग ब्लेसिंग है, इसी से हिसाब से हम लोग ये प्रोग्राम किए। हम लोग इनको लेके बाहर जाते हैं, हम लोग इनको लेके यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिकल प्रोग्राम्स करते हैं। हम लोग इनको लेके समझ लीजिए जो लोग NGOs है जो अपने ही काम से समझ लीजिए कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके काम कर रहे हैं, कोई समझ लीजिए अगर न्यूरो डाइवर्जेंस को लेके काम कर रहे हैं, कोई ऑटिज्म को लेके काम कर रहे हैं, कोई समझ लीजिए जो इमोशनली या फिर साइकोलॉजिकली चैलेंज है इनको लेके काम कर रहे हैं। ये लोग लेस फॉर्चुनेट है, तो इनसे ये लोग ज़्यादा फॉर्चुनेट है क्योंकि ये लोग अभी उम्र है सिर्फ और तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इनको लेके हम लोग सब जगह जाए, कि ये लोग सब जगह देखें कि क्या हो रहा है और जहाँ जहाँ पे इनको योगदान करने का मतलब मौका मिले ये लोग योगदान करें। ये लोग कोई ना कोई, हम लोग एवरी मंथ, एवरी 15 डेज कोई ना कोई एक्टिविटी रहता ही है, कोई ना कोई एक्टिविटी रहता है। तो समझ लीजिए अभी जैसे इसके बाद हम लोगों का चारू बादशाह में एक प्रोग्राम है। हम लोग ईटाचुना राजबाड़ी में 31 जनवरी एक बहुत सुंदर बैठक ही कर रहे हैं, जहाँ पे समझ लीजिए हम लोग रहेंगे भी और वहाँ पे हम लोग आर्ट, कल्चर, टूरिज्म और इंक्लूजन को साथ में रखेंगे। तो एक जर्नी रहेगी थ्रू मेनी सेंचुरीज ऑफ म्यूजिक
और उसमें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी रहेगा। ये लोग को सबको वहाँ ले जाएंगे, वहाँ पे एनजीओज भी रहेंगे, तो ये हम लोग साथ में जर्नी करेंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल जी। क्या बोलिएगा अभी युवा पीढ़ी को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप भी बुरे होंगे, आपका भी उम्र होगा, तो आप सुस्त रहिए और आपके साथ जो आपके बुजुर्ग हैं उनको भी सुस्त रखिए, उनका देखभाल कीजिए, उनको समय दीजिए और उनको एक्टिविटी में अंदर रखिए। हमेशा आप लोग का भी समझ लीजिए, आप लोग भी देखोगे कि जो युवा पीढ़ी है, हम लोग अपने आप को युवा कहते हैं, लेकिन शायद हम लोग ये जो उम्र वाले हैं उनसे भी ज़्यादा बुढ़ा गए हैं। समझ लीजिए, सर का बाल से लेके अपना चलने का तरीका हम लोग देखते हैं, वो हमसे ज़्यादा फिट है। तो अपने आप को ज़्यादा फिट रखो और इनको साथ में लेके चलो। आपका नाम बताइए। राज भट्टाचार्य जी, मैं प्रेसिडेंट हूँ কথা কই ফাউন্ডেশন। আসলে আমি এখানে সর্বপ্রথমে এসেছি, আর যার কারণে যার ডাকে এসেছি, আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন জিতেন্দ্র টোডি দাদা। ওনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ যে অসাধারণ একটা অনুষ্ঠানে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন, এর জন্য ওনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তবে এখানে এসে একটা শিক্ষণীয় বা আমার ভালো লাগার একটা বিষয়, যে দিনে দিনে আমাদের চারিপাশে যে বিষয়টা হারিয়ে যাচ্ছে, মনুষ্যত্ব বোধ, তার কথা কই আয়োজনে যে সিনিয়র সিটিজেনদের প্রতি সম্মান রেখে বা একটা মেসেজ আমাদের সোসাইটি, সমাজে, দেশে যেটা পৌঁছানোর প্রয়োজন, যে বৃদ্ধ হয়ে গেলে যে আমরা একটা অবঞ্চিত মনে করি, বা একটা শ্রেণী অনেক জায়গায় দেখা যায়, প্রত্যেকটা পরিবারে হয় তাও নয়, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের উদাহরণস্বরূপ তো পেয়েই যায়। তবে তারাও মনে হয় একটা শিক্ষা পাবে যে আমাদের যারা অগ্রজ, যাদের কারণে আমরা এখনো দাঁড়িয়েছি, যাদের উপরে ভিত্তি করে ভর করে আমরা এখনো পথ চলি, তারা কিন্তু অবঞ্চিত নয়, তাদের কারণেই আমাদের পথ চলা, তারা আমাদের অগ্রজ এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ হতে পারে। তা আমরা যদি এটা বহন না করি, সচেতন ভাবে বহন না করি, তাহলে আমাদের কাছ থেকে বর্তমানে আমরা যারা একটা প্রজন্ম ধারণ করছি, পরবর্তী প্রজন্ম কি পাবে? আমাদের যারা অনুজ বা আমাদের যারা আমাদের ছেলে মেয়ে, আমাদের কাছ থেকে তো শিক্ষা প্রাপ্ত হবে। তা আমরা যদি গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হই, তাহলে কি করে সম্ভব হবে? তাই এখানে এসে আমি এক অনুষ্ঠানে দেখলাম অধিকাংশ লোকই সবাই হচ্ছে কি একটা এজেড বা 60 আপ। তা এটি কেন? এটি একটা কারণ, একটা মেসেজ যে সিনিয়র সিটিজেনদের প্রতি সম্মান, বা এনাদের মানসিকতা কিভাবে ভেঙে না যায়, মানসিকতাকে সুন্দরভাবে যদি চিন্তার ভিতরে থাকে, অন্য কোনো কারণে ডিস্ট্রয় দিকে যায়, তাদের কিভাবে সুস্থ রাখা যায় মানসিকভাবে। তাই এই মেসেজটা আসলে আমাদের সোসাইটিতে দরকার, পরবর্তী সমাজে পরবর্তী প্রজন্মদের শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার একটা সুযোগ করে দেওয়া। আমার মনে হয় এটা অভূতপূর্ব একটা আয়োজন। এই আয়োজন আরো বেশি বেশি হওয়াটা প্রয়োজন বলে মনে করি। আমি বিপ্লব গোস্বামী, আমি একজন আঁকিয়ে ছবি আঁকি। सर, सबसे पहले तो आप जो गेस्ट हैं उनके बारे में बताइए। डॉक्टर साहब हमारे छोटे से अनुग्रह पे आज यहाँ पर उपस्थित हुए, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आकर के अपना समय दिया और हमें संबल दिया, हमारी हिम्मत को बढ़ाया और हमारे इस कार्यक्रम को अपना बनाया उन्होंने, और इस संस्था को अपना बनाया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। और आज का ये कार्यक्रम जो है, ये अपने आप में एक अलग तरह का कार्यक्रम है, क्योंकि आज भी और माँ बाप एक ऐसी भावना है जो कि कल्पना में हम कभी वर्णन ही नहीं कर सकते उस चीज़ को। आज अगर हमारे दिन भर की थकान के बाद हम जब घर लौटते हैं, तो उनका सबसे पहला वर्ड यही होता है, पहले खाना खाओ, क्योंकि उन्हें हमारी चिंता है। आज भी, आज वो ओल्ड एज हो गए हैं, तो आज उनके चेहरे पे हमें भी सब समय हंसी देखनी चाहिए। और सिर्फ उन्हीं के नहीं, समाज में जितने भी कुटुंब वर्ड आज के दिन में खो गया है। कई कुटुंब, पहले के जमाने में कुटुंब हुआ करता था, लोग बड़े बुजुर्ग आपस में बैठते थे, बातें करते थे, एक दूसरे के दुखों का निवारण करते थे अपने आपसी वार्तालाप से। उस चीज़ की और हमारी एक कवायद है कि वो वापस से व्यवस्थित हो इस समाज में, और एक समाज का एक नई दिशा की ओर समाज अग्रसर हो, और जो कुरीतियाँ जो शुरू हो चुकी है उनके ऊपर में कहीं ना कहीं हम कुछ अंकुश लगा सकें। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार तोदी है और मैं एज ए PRO कोथा कोई फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं कोथा कोई फाउंडेशन को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया। जैसा कि आपने देखा, जितेंद्र कुमार तोडी ने ये कहा कि वो ये एनजीओ ने एक मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे समाज को, जो अभी बुजुर्गों को, अपने माता पिता को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं
अपनी दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में वो बिजी हो जाते हैं। ये सबक है, ये सिखाना चाह रहे हैं, प्रेरित करना चाह रहे हैं कि हम लोग भी कहीं भी हो, लेकिन अपने माता पिता का ध्यान रखें, उन्हें कभी अकेला फील ना होने दें। আমি সত্যজিৎ দাশগুপ্ত। আই এম আ ট্রাস্টি অফ কথাকই ফাউন্ডেশন। So I've been involved with Kathakoi Foundation ever since its inception. আমরা নানান রকমের কাজ করছি, এনভায়রনমেন্টাল রিজুভিনেশন, তারপরে কাউন্সেলিং, তারপরে এল্ডার কেয়ার। আজকে যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে entirely devoted to elder care, and it is also being participated mostly by senior citizens and elderly people. আমরা যেটা করি, আমরা কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস করি, গান বাজনা, তারপরে শ্রুতি নাটক, তারপরে এনভায়রনমেন্টাল কাজ করি, ট্রি প্লান্টেশন আমরা করি। এরকম নানান রকম। কথাকই ফাউন্ডেশনটা কে তৈরি করা হয়েছিল with the purpose of initiating a dialogue and an ongoing dialogue between people. আমরা ডিসেবিলিটি রাইটস এর কাজ করি, ডিফারেন্টলি এবলড যারা, তাদের যে রাইটস, তাদের এন্টাইটেলমেন্ট। সো উই ওয়ার্ক উইথ দেম অলসো। উই ওয়ার্ক উইথ অর্গানাইজেশনস which deal with disability, differently abled people, disability rights, etc. কাজেই আমরা অনেকটা ছড়িয়ে কাজ করি, নানান রকম কাজ করি। আজকের যে প্রোগ্রামটা, এই চারু বর্ষনাতে আমাদের পরপর অনেকগুলো প্রোগ্রাম হয়ে গিয়েছে। আজকে as far as I can recollect, I think this is the 5th or the 6th program of this sort, যেখানে আমরা আজকে এল্ডার কেয়ারের উপরে, এন্টায়ারলি এল্ডার কেয়ারের উপরে কাজ করছি, প্রোগ্রাম হচ্ছে। এবং আজকে আমাদের পালস ডায়াগনস্টিক্স তারা আমাদের কোলাবোরেশনে আছে। এরকম আমরা আরো অনেক এনজিওস অ্যান্ড গভর্নমেন্টাল বডিজ, এজেন্সিস তাদের সাথে কোলাবোরেট করে এই সমস্ত সোশ্যাল ওয়ার্ক, হিউম্যান সার্ভিসেস এগুলো নিয়ে কাজ করছি। তো কাজেই আমরা আশা করব যে আরো আরো বেশি লোক আমাদের সাথে আসবেন, তারা কাজ করবেন, আমরা একসাথে কাজ করব, সো দ্যাট কি এনভায়রনমেন্ট, কি আমাদের যে ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ ইস্যুস, তারপরে আমাদের যে এল্ডারলি অ্যান্ড সিনিয়র সিটিজেনদের যে প্রবলেমস, ডিসেবিলিটি, ডিফারেন্টলি এবল লোকজনদের যে প্রবলেম, এই সমস্ত নিয়ে আমরা আরো বেশি বেশি করে কাজ করি। আচ্ছা, আমার নাম ডক্টর সত্যজিৎ দাশগুপ্ত। I am a trustee of Kathakoi Foundation. Thank you. প্রোগ্রাম তো খুবই ভালো হলো। বাউল গান আমার খুবই ভালো লাগে, আর খুবই ভালো গাইলেন, কাজেই খুবই আমার পছন্দসই সব গানগুলোও গাইলেন, শুনতে খুবই ভালো লাগলো, সময়টা ভালো কাটলো। আমার সব গানগুলোই ভালো লেগেছে, কোনোটা আলাদা করে বলার মতো নেই, প্রত্যেকটা ইকুয়ালি ওয়েল সাং। আর এনজিওরা ওরা ওরা মানে সবে নতুন শুরু করেছে, সেই হিসেবে অনেকটা এগিয়ে গেছে। ইন আ ভেরি শর্ট টাইম অনেকটা এগিয়ে গেছে। দে আর ট্রাইং টু হেল্প নিউ ট্যালেন্টস অ্যান্ড অলসো সাম পিপল হু রিকোয়ার হেল্প। হ্যাঁ, যেমন হ্যাঁ, আপনার নামটা? আমার নাম কস্তুরা বন্দ্যোপাধ্যায়। হ্যাঁ, আমি একজন মেম্বার। অনেক হ্যাঁ, খুব ভালো লেগেছে, দারুণ প্রোগ্রামগুলো হয়। এখন জাস্ট স্টার্ট হয়েছে, বাউল গানটা অবভিয়াসলি ভালো লেগেছে। এরপরে যে আসবে সেও ভালো গান গায় এবং সে ইয়ে করে। তো আমরা অনেকদিনই ওনাদের সাথে অ্যাটাচ আছি, আমাদেরও ভালো লাগে। আমরা চাই আরো মানে প্রমোশনটা, হ্যাঁ আরো নতুন, হ্যাঁ নতুন করে যদি আরো ইন্ট্রোডিউস হয়, হ্যাঁ ইন্টিমেট হয়, প্লাস আরো নতুন কোনো কি বলবো প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠান বা আরো ভ্যারাইটি কিছু যদি আনতে পারে। যেরকম কিছু আপনি বলবেন, যেমন প্লান্টেশনের কাজটা আমার খুব পছন্দ, যে গ্রিনিং অফ দ্য আর্থ, সেটার কাজটা এরা করবে। আই এম ওয়েটিং ফর দ্যাট। ওটা আমার খুবই মনের মতন কাজ। এছাড়া অনেক মানে নিডি পিপলকে উই ক্যান হেল্প।
তো সেটার জন্য মানে যারা স্কুলে পড়ছে তাদের যদি কিছু খাতাপত্র দেওয়া হয় এই ধরনের স্কুল ব্যাগস কিনে দেওয়া হলো, কারণ ছোট তো সবে শুরু হয়েছে, উই ডোন্ট হ্যাভ সো মাচ মানি টু স্পেন্ড। দিস আর অল ইন আওয়ার প্ল্যান্স আর কি, আমরা ওগুলো করতে চাই। अनीता राउत। ये हमारा ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है इसका नाम है न्यूबर्ग पल्स। ठीक है, हमारा हेडक्वार्टर जो है वो लैंसडाउन सरद बोस रोड पे है। इसके अलावा भी हमारा 9+ सेंटर्स हैं जो कि अलग अलग लोकेशंस पे है, जैसे कि बेहाला, जेम्स लॉन्ग, ठीक है, इकबालपुर, श्याम बाजार। तो बेसिकली हम लोग पैथोलॉजिकल और मशीनरी टेस्ट वगैरह करते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। और हमारा जो लैब है वो NABH, NABL एंड CAP, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्रेडिशंस हैं। तो इससे क्या है, हम पेशेंट्स को अपना एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे एक रिलायबल टेस्टिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कबीर है। तो हमारा बेसिकली हम होम कलेक्शन भी करवाते हैं ब्लड कलेक्शन के लिए, ठीक है, जो ओवर द फोन आप बुक कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और हमारे सेंटर्स में सारे सिटी के मशीन्स है, MRI के मशीन्स है, एक्सरे वगैरह जो भी मशीनरी टेस्ट होते हैं तो वो सारे हमारे पास अवेलेबल है। मेरा नाम कबीर है नाम और देश पूरा नाम। और मैं इकबालपुर मार्केटिंग से बिलोंग करता हूँ। मार्केटिंग देखते हैं। मैडम, इसकी किस तरीके से जो है आज यहाँ पे इस प्रोग्राम को जो है कराया जा रहा है और किस तरीके से आपका जो डायबिटीज सेंटर है सपोर्ट कर रहा है जो है बूढ़े बुजुर्ग लोगों को? आज सब सीनियर सिटीजन का एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। और इसके साथ साथ अगर हेल्थ का एक हम लोग पैकेज या कुछ प्रोवाइड कर सके तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। उसी कारण से हम लोग आए हैं यहाँ पे कि सब बुजुर्ग जो है हेल्थ केयर मतलब मंथली हो ईयरली हो जो हेल्थ चेकअप होता है उसके लिए हम लोग उन लोगों को बोलेंगे, अगर वो लोग जो इंटरेस्ट रहेगा, अगर होम कलेक्शन है तो हम लोग होम कलेक्शन के लिए प्रोवाइड करेंगे। सब इसी कारण से हम लोग यहाँ पे आए हैं। ऐसा लग रहा है जो बूढ़े बुजुर्गों को बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिल तो अभी जवान है लेकिन जो बुजुर्ग एकदम एकदम बराबर। सभी तो बचपन में ये सब करते थे, अभी इस टाइम में करना भी एक अजीब मतलब इन लोगों का भी अच्छा लगता है। घर में पूरा एक टाइम में हाँ, ये लोग को भी बहुत इंटरेस्ट लग रहा है, देखने बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम है पिंकू पॉल शिकदा, मैं इकबालपुर पल्स में फ्लोर मैनेजर हूँ। अपना 2 शब्द जो है बूढ़े बुजुर्गों के बारे में बताइए और हमने जो डायग्नोस्टिक सेंटर है उसके बारे में। ये जैसे कबीर ने कहा, मेरे कलीग ने, न्यूबर्ग पल्स डायग्नोस्टिक हमारा है। ये न्यूबर्ग पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर है। हमारे कोलकाता में 9 ब्रांचेस हैं। पटना, रांची, झारखंड, आसनसोल, दुर्गापुर में भी हमारे ब्रांचेस हैं। प्लस अक्रॉस इंडिया हमारे ब्रांचेस है बहुत सारे। हम लोग हर तरह के पैथोलॉजी टेस्ट प्लस मशीनरी टेस्ट करते हैं। एक्सरे, इको, USG, CT, MRI सारा कुछ होता है। प्लस न्यूरो से रिलेटेड, कार्डियो से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट हम लोग करते हैं। आप क्या डिपार्टमेंट देखते हैं? मैं मार्केटिंग देखता हूँ। मेरा नाम विशाल सिंह है, मैं इकबालपुर टीम से हूँ। कैसा लगा आज? सुंदर